Hello friends, good evening each and every one of you, and again a very lovely evening to all the intellectuals and the scholars and the teachers, those are watching my today one video. And before starting my today one class, I would like to pay my precious thanks to all the teachers, students and the scholars, intellectuals, those are inspiring me, motivating me and suggesting me to improve myself, my online teaching. So guys, today one class is going to be very crucial. But before starting my class, I would like to welcome you at my YouTube channel, Agrim English Academy. Friends, today I'm going to teach you some most popular ready-made dialogues, some most spoken dialogues in English. Guys, you might be seeing my board. On my board, some sentences are written here, some dialogues are written here, some ready-made dialogues are written here. And I'm going to teach you all these dialogues today. But before I start, I would like to say to you, please have a look of all these and just think about these. Now I start in हिंदी. आप इन सारे डायलॉग्स को देखेंगे तो इन सब में एक चीज बहुत कॉमन है जो आप शायद पकड़ लेंगे, और वो है क्वेश्चन मार्क. देखो, पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है सो व्हाट, क्वेश्चन मार्क है. दूसरा है हाउ कम इट इज पॉसिबल, क्वेश्चन मार्क है. हाउ कम इट हैपेंड, क्वेश्चन मार्क है. व्हाट्स इट ऑल अबाउट, क्वेश्चन मार्क है. व्हाट डू यू नीड आफ्टर ऑल, क्वेश्चन मार्क है. आई वंडर व्हाई पीपल एक्शन, क्वेश्चन मार्क है. इन सारे के सारे सेंटेंसेस में एक या दो को छोड़ के सब हर एक वाक्य के अंत में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क्स. अब इससे पहले कि मैं पढ़ाना शुरू करूं, समझाना शुरू करूं, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा. आपको क्या लगता है ये सारे के सारे सेंटेंस जो हैं ये क्वेश्चंस हैं कि आंसर्स हैं? देखो, देखने में तो ये सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, सबके बाद में क्वेश्चन मार्क है. चलिए मैं आपको बता दूं, ये देखने में भले ही क्वेश्चन लग रहे हो, भले ही इनके बाद में क्वेश्चन मार्क आया हो, लेकिन ये सारे के सारे वाक्य एज ए क्वेश्चन भी बोलते हैं और एज एन एक्शंस भी बोलते हैं. एज ए पॉजिटिव वाक्य में भी हम इनको बोलते हैं, आंसर के रूप में भी इसको बोलते हैं. देखिए, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है सो व्हाट. अब आपने अक्सर सुना होगा, खूब सुना होगा, सो व्हाट. लोग बोलते हैं सो व्हाट, सो व्हाट. सो व्हाट को हम कब यूज करते हैं? जब कोई भी व्यक्ति हमसे कुछ कह रहा है और हम उसकी बात को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत इजीली लेते हैं, हम पे उस चीज को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम बोलते हैं तो क्या हुआ, सो व्हाट. तो क्या हुआ, सो व्हाट. अब एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले सर आज लाइट नहीं आ रही थी सुबह, आज मैं बिना नहाए आ गया. तो मैं क्या बोलूँ यार, तो क्या हो गया, सो व्हाट. मीन्स सामने वाले की बात को बहुत इजीली लेते हैं, तब बोलते हैं तो क्या हुआ यार, सो व्हाट. मैं आपसे कहूँ आज मैं सुबह खाना नहीं खाया, तो आपकी सेहत पर थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है इससे. आप क्या बोलेंगे, तो क्या हुआ सर, सो व्हाट. आज सुबह से हमारे घर पे लाइट नहीं आ रही, तो क्या हुआ, सो व्हाट. आज हमारा सिलेंडर खत्म हो गया गैस का, आप पे थोड़ी कुछ फर्क पड़ रहा है, आप बोल दो सो व्हाट, तो क्या हुआ. अच्छा, इससे जुड़ा एक क्वेश्चन बोलता है, ये तो आंसर है बहरहाल. सो व्हाट कहते हैं तो क्या हुआ. ठीक है, तो क्या हुआ. आज मैंने सुबह चाय नहीं पी, तो क्या हुआ सर, कौन सा पार्ट टूट गया, सो व्हाट. आप बोल दीजिए सो व्हाट, तो क्या हुआ. अच्छा, एक मिलता जुलता सेंटेंस अक्सर बोलते हैं यार, सर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड. व्हाट हैपेंड, आपने हैपन मीन्स होता है घटित होना, और अक्सर बोलते हैं सर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड. अगर आपको क्वेश्चन बनाना है क्या हुआ, तो आप बोलेंगे व्हाट हैपेंड. मान लीजिए आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, किचन में से अचानक धड़ाम 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 दो चार बर्तन गिरे. अब आपका भाई है, बोलेंगे बे क्या हुआ, अरे क्या हो गया रे, व्हाट हैपेंड. क्या बोलेंगे, व्हाट हैपेंड. अगर क्वेश्चन पूछना है क्या हुआ, तो आप बोलेंगे व्हाट हैपेंड. अच्छा, और आपको आंसर देना है इजीली, अरे यार तो क्या हो गया, सो व्हाट, तो आप यूज करेंगे सो व्हाट. अच्छा, इसको आगे बढ़ा सकते हैं व्हाट हैपेंड को. कई बार एक व्यक्ति आया, उसके हाथ पे पट्टी बंधी, उससे पूछा यार तेरे हाथ में क्या हो गया भैया, व्हाट हैपेंड विद योर हैंड. व्हाट हैपेंड विद योर हैंड. टांग से लगड़ा के चल रहा है, उसको बोलो यार क्या हो गया टांग में, क्या हुआ भाई, व्हाट हैपेंड विद योर लेग. क्वेश्चन ये बनता है व्हाट हैपेंड विद योर लेग, विद योर हैंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड. और जब किसी को आंसर देना है, ये आंसर है अपने आप में, क्वेश्चन नहीं है. कुछ सामने वाला कुछ भी बता रहा है आपको, आप उसकी बात को लाइटली ले रहे हैं, वो बोल देते हैं तो क्या हो गया, सो व्हाट. मैं बोले यार मेरा रिजल्ट आ गया नेट का, मैं फेल हो गया, तो क्या हुआ यार, हो गया तो हो गया,
सो व्हाट, क्या बोलेंगे, सो व्हाट। तो आई होप आपको ये पहला सेंटेंस मेरा समझ में आया होगा, सो व्हाट। आप इसको यूज कीजिए, इसमें कोई ग्रामर नहीं है, बस खाली आपने बोलना है, आप बोलो बस सो व्हाट। कल मैंने क्लास नहीं पढ़ाई तो क्या हुआ सर, सो व्हाट। अच्छा, दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ बोर्ड पे, हाउ कम इट इज पॉसिबल। हाउ मीन्स कैसे, कम माने आता है, इट माने है, इज माने है, पॉसिबल माने संभव, यह है संभव कैसे आता है। बहरहाल इसका ट्रांसलेशन नहीं करना, रेडीमेड सेंटेंस है, बोलिए बस। बोलेंगे यार हाउ कम इट हैपेंड, हाउ कम, या तो ऐसे बोल देंगे हाउ कम इट हैपेंड, या बोलेंगे हाउ कम इट इज पॉसिबल। अब इसे यूज कब करते हैं, जब सामने वाला आपको कुछ बता रहा है और आपको उसकी बात पे जरा सा भी यकीन नहीं आ रहा, तब बोलते हैं यार ऐसा संभव कैसे हो गया, ऐसा ऐसा हो कैसे गया आखिर। आश्चर्य, बहुत ही आश्चर्य में पढ़ के आप बोलते हैं, तब बोलते हैं यार ऐसा संभव कैसे हो गया यार, हाउ कम इट हैपेंड या हाउ कम इट इज पॉसिबल। इसको आगे बढ़ा सकते हैं दैट लगा के, हाउ कम इट इज पॉसिबल दैट, और आगे आप वाक्य पूरा कर सकते हैं, हाउ कम इट हैपेंड दैट। ठीक है, मान लीजिए आपके घर पे कोई ऐसा, मेरा दोस्त है मोहित, 10-12 साल से नहीं मिला और अचानक से मेरे घर पे आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई ऐसा आज कहते हैं ना, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया, तो मैं क्या बोलूंगा, हाउ कम इट हैपेंड दैट, आप यहां आ गए भैया, आप मेरे सामने हो, यू आर हियर, यू आर हियर। तो वाक्य बना सकते हैं आगे दैट लगा के, ऐसा संभव कैसे हो गया कि भैया आज आप यहाँ रास्ता कैसे भूल गए, सूरज पश्चिम से कैसे निकला है आज, हाउ कम इट हैपेंड या हाउ कम इट इज पॉसिबल दैट यू आर हियर। आगे कुछ भी सेंटेंस लगा के आप लगा सकते हैं। चलिए, आपका दोस्त है कोई, कभी नहीं पढ़ रहा, पूरे साल उसने किताब उठा के नहीं देखी, और रिजल्ट आया तो भाई साहब उसने यूपीएससी पास कर ली या यूपीपीएससी पास कर ली। आप बोले यार उसने पास कर ली, ऐसा हो कैसे गया, उसने पास कर ली, ऐसा संभव कैसे हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, हाउ कम इट इज पॉसिबल दैट ही पास्ड यूपीएससी। चलो, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, अभी वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का, मैंने तो नहीं देखा। अब मेरे को वाइफ ने बताया मेरी, यार इंडिया हार गई, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं बोलूंगा यार ऐसा हो कैसे गया यार, इंडिया हार गई, सारे तो मैच इंडिया ने जीते, फाइनल कैसे हार गया, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। हाउ कम इट हैपेंड दैट इंडिया लॉस्ट द मैच, या हाउ कम इट इज पॉसिबल दैट इंडिया लॉस्ट द मैच। तो आगे कुछ भी सेंटेंस आप इसमें जोड़ सकते हैं दैट लगा के, ऐसा संभव कैसे हो गया कि, हाउ कम इट हैपेंड दैट, या हाउ कम इट इज पॉसिबल दैट। आगे आप वाक्य कुछ भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हाउ कम इट इज पॉसिबल, ऐसा संभव कैसे हो गया कि आप पास हो गए, दैट यू गॉट पास, यू आर हियर। अच्छा, तीसरा सेंटेंस मेरा, व्हाट्स इट ऑल अबाउट, व्हाट्स इट ऑल अबाउट। अब ये व्हाट इज को क्या बोलते हैं, व्हाट्स इट ऑल अबाउट। अब आपको करना क्या है, इसकी हिंदी नहीं करनी, सेंस समझिएगा। इट की जगह आप किसी भी चीज का नाम जोड़ना है, पैसा, कोई भी ऑब्जेक्ट, आप कोई भी नाउन आप यहाँ पे रखेंगे। चलो, इतनी सर्दी पड़ रही है और आप भैया रूम हीटर नहीं खरीद रहे, मैं आपके घर पे गया, सर्दी से कांप रहे आप भयंकर, रूम हीटर नहीं खरीद रहे। मैं क्या बोला यार, इतना पैसा हो के भी सर्दी मर रहे हो, क्या फायदा ऐसे पैसे का। बोलेंगे व्हाट्स मनी ऑल अबाउट, कहते हैं यार इस चीज का क्या फायदा, व्हाट्स इट ऑल अबाउट, व्हाट्स इट ऑल अबाउट, क्या फायदा, क्या इस चीज का क्या फायदा यार। आपके पास इतनी डिग्रियां हैं, एमए किया है, नेट है, गेट है, दुनिया भर की डिग्री आपके पास, और नौकरी है नहीं, बेरोजगार घूम रहे हो, तो यार ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा, ऐसी डिग्री का क्या फायदा। बोलेंगे व्हाट्स डिग्री इज ऑल अबाउट, व्हाट्स एजुकेशन ऑल अबाउट। ठीक है, दोस्त, आपको पैसों की जरूरत है, दोस्त के पास गए, दोस्त से कहा भाई तू यार 50,000 दे दे, अरे यार मेरे पास तो है नहीं, तुरंत बोल दो, क्या फायदा ऐसे दोस्त का यार। व्हाट्स फ्रेंड ऑल अबाउट, व्हाट्स फ्रेंड ऑल अबाउट। पापा से पैसे मांगे, पापा 500 रुपये दे दो, पापा ने मना कर दिया, तो क्या फायदा ऐसे पापा का यार। व्हाट्स पापा ऑल अबाउट, व्हाट्स मम्मी ऑल अबाउट, बहरहाल बोलना नहीं तो पिट जाओगे। अच्छा, तो घर पे इन्वर्टर है, लाइट चली गई, इन्वर्टर काम नहीं कर रहा, तो क्या फायदा ऐसे इन्वर्टर का। व्हाट्स इन्वर्टर ऑल अबाउट, घड़ी बांधे फिर रहे हो, हाथ में चल रही नहीं, क्या फायदा ऐसी घड़ी का यार। व्हाट्स वॉच ऑल अबाउट,
तो यहाँ पे आप किसी भी चीज का नाम लगा सकते हैं। व्हाट्स इट ऑल अबाउट, इस चीज का क्या फायदा। आई होप ये क्लियर है आपको। नाउ लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सॉरी फोर्थ वन रेडीमेड डायलॉग बोर्ड पे लिखा है, व्हाट डू यू नीड आफ्टर ऑल। ट्रांसलेशन आप कर ही सकते हैं, व्हाट डू यू नीड, क्या जरूरत है, आफ्टर ऑल। अब पहले आफ्टर ऑल समझ लीजिए, आफ्टर ऑल का मीन्स क्या होता है। आफ्टर ऑल बोलते हैं आखिरकार, आखिर तुम आ ही गए गब्बर, आफ्टर ऑल यू हैव कम। तो आफ्टर ऑल का मतलब क्या होता है, आखिरकार। तो व्हाट डू यू नीड आफ्टर ऑल, सामने वाले से बोलते भैया आखिर तू चाहता क्या है यार। व्हाट डू यू नीड आफ्टर ऑल, भाई तू चाहता क्या, आखिर तू चाहता क्या है यार। व्हाट डू यू नीड आफ्टर ऑल। चलो घर पे सास बहू की लड़ाई चल रही है, सुबह से लेकर शाम हो गई, लड़ते 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 लड़ते। हाथ जोड़ के शाम को सास बैठ गई बहू के सामने, बोलेगी देवी ये बता दे आखिर तू चाहती क्या है इस घर में। व्हाट डू यू नीड आफ्टर ऑल। अब जवाब भी तो सुनिएगा, बहू का जवाब आंसर वो क्या बोलेगी, मुझे केवल और केवल मेरा अधिकार चाहिए इस घर में। ऑल आई नीड, ऑल आई नीड इज, और उस चीज का नाम, मुझे केवल और केवल पैसा चाहिए। ऑल आई नीड इज मनी, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आया भैया, ऑल आई नीड इज मनी। तो यहाँ पे आंसर है ये, कुछ भी चीज चाहिए, मुझे केवल और केवल एक नौकरी चाहिए। ऑल आई नीड अ जॉब। मुझे केवल और केवल नॉलेज चाहिए। ऑल आई नीड इज नॉलेज। मुझे केवल और केवल क्या भाई साहब, एक गाड़ी चाहिए बढ़िया सी। ऑल आई नीड इज अ कार। तो कुछ भी बना सकते हैं आप। सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा भाई आखिर तो चाहता क्या है यार, दिमाग खराब करते तूने सुबह से लगे 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 लगे, आखिर तो चाहता क्या है। व्हाट डू यू नीड आफ्टर ऑल, तो मुझे केवल और केवल एजुकेशन चाहिए। ऑल आई नीड इज एजुकेशन। केवल और केवल जॉब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऑल आई नीड इज अ जॉब। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया। ये मेरा बचपन में डायलॉग था। मैं कहता था यार बड़ा हो गया ना मुझे केवल 3 चीज चाहिए, एक बाइक खरीदनी है, एक बढ़िया सा मोबाइल लेना है, ठीक है। तो ऑल आई नीड इज अ बाइक, ऑल आई नीड इज अ मोबाइल, और एक नौकरी चाहिए अच्छी सी। ऑल आई नीड इज अ जॉब। तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। आखिर आप चाहते क्या हो यार, व्हाट डू यू नीड आफ्टर ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट रेडीमेड डायलॉग बोर्ड पे लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा डायलॉग है ये, एक बार ध्यान दीजिएगा। आई वंडर वाई पीपल, आई वंडर वाई पीपल एक्शन। आई मीन्स में, वंडर मीन्स होता है आश्चर्य करना। कहते हैं यार मुझे आश्चर्य होता है, वाई पीपल क्यों लोग, एक्शन ये काम करते हैं। इतनी सर्दी में भी लोग भाई साहब सड़कों पे घूम रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं। तो यार मुझे आश्चर्य होता है, स्टंट करने में क्या मिलता है, बाइक चला रहे हैं लहरा लहरा के, मुझे आश्चर्य होता है क्या मिलता है। मुझे आश्चर्य होता है लोग स्टंट क्यों करते हैं। आई वंडर वाई पीपल स्टंट। मुझे आश्चर्य होता है, यहां आप कुछ भी एक्शन जोड़ सकते हैं, यहां पे आप कुछ भी एक्शन जोड़ सकते हैं। आई वंडर वाई पीपल एक्शन, ठीक है। मुझे आश्चर्य होता है लोग झूठ क्यों बोलते हैं। झूठ बोलना क्या होता है, टेल अ लाई। तो आप बोल दीजिए आई वंडर वाई पीपल टेल अ लाई। मुझे आश्चर्य होता है लोग गाली क्यों देते हैं यार। आई वंडर वाई पीपल एब्यूज। लोग मुर्गा क्यों खाते हैं। आई वंडर वाई पीपल टेक चिकन, टेक चिकन। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ये अपने आप में क्या है, ये आंसर है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आई वंडर वाई पीपल टेल अ लाई, आई वंडर वाई पीपल एब्यूज, आई वंडर वाई पीपल टेक चिकन, आई वंडर वाई पीपल इरिटेट अदर्स, इंसल्ट अदर्स, कुछ भी आप बना सकते हैं। सो गाइज आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रेडीमेड डायलॉग जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। बहुत प्यारा सेंटेंस, बहुत ही प्यारा। बोलते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू। चलो अब इसे बोलेंगे क्या, व्हाट इज को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। कहते हैं क्या बुरा हुआ आपके साथ। चलो एक आप किसी के घर पे गए, दोस्त के घर पे गए, अब दोस्त भाई साहब ऐसे बैठा रोनी सूरत बना के, आंसू निकलने वाले बिल्कुल आंख से नाक से। तो आप उससे क्या पूछोगे, भाई क्या बुरा हो गया, क्या हो गया तेरे साथ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। अब वो फिर भी जवाब नहीं दे रहा, तो उससे क्वेश्चन एक डायलॉग और बोलते हैं यहाँ पे, भाई मुंह लटका के क्यों बैठा है यार। बोलते हैं व्हाई आर यू हैविंग लॉन्ग फेस, लॉन्ग फेस। कहते हैं मुंह लटका के क्यों बैठे हो भैया।
व्हाई आर यू हैविंग लॉन्ग फेस। चलिए अब मैं अपने दोस्त के घर गया, दोस्त बैठा बेचारा रोनी सूरत बना के, उससे पूछो भैया क्या बुरा हो गया, क्या हो गया, कौन सी नानी मर गई तेरी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। अब उसका जवाब वो क्या बोलेगा, यार कुछ भी गलत नहीं है मेरे साथ तो, नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग विद मी, मेरे साथ तो कुछ बुरा नहीं है। और कई बार कहते हैं यार आज तो साला दिन ही खराब है, सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है, बोलेंगे यार एवरीथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज रॉन्ग विद मी। ठीक है, तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन हो सकता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, जवाब ये हो सकता है एवरीथिंग इज रॉन्ग विद मी एंड नथिंग इज रॉन्ग विद मी। ठीक है, उसके साथ क्या बुरा हुआ यार, क्यों रो रहा है वो बैठ के, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, लड़की है तो हर, व्हाट्स रॉन्ग विद हर, क्या बुरा हो गया उसके साथ यार। सो इस तरह से आप सेंटेंस बना देंगे। आई होप ये डायलॉग आपको समझ आया होगा, रेडीमेड डायलॉग है ये। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट रेडीमेड डायलॉग, रेडीमेड क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखा हुआ है। हाउ अबाउट, हाउ अबाउट। अब हाउ अबाउट का मीन्स क्या होता है, नहीं एक व्हाट अबाउट आपने सुना होगा, व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट एक होता है व्हाट अबाउट और एक होता है हाउ अबाउट, हाउ अबाउट। ठीक है, अच्छा ये दोनों क्वेश्चन होते हैं बहरहाल, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, लेकिन समझिएगा जब भी सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं यार आपकी नौकरी का क्या हुआ, व्हाट अबाउट योर जॉब, आपके इंटरव्यू का क्या हुआ, व्हाट अबाउट योर इंटरव्यू, इस चीज का क्या हुआ तो बोलेंगे व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट। आपके रिजल्ट का क्या हुआ, व्हाट अबाउट योर रिजल्ट, आपके एग्जाम का क्या हुआ, व्हाट अबाउट योर एग्जाम, अरे यार आप मुझे पैसे भेजने वाले थे, आपके पैसों का क्या हुआ, व्हाट अबाउट योर मनी। ठीक है, तो व्हाट अबाउट इस चीज का क्या हुआ। और हाउ अबाउट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हाउ अबाउट, अबाउट जो कि प्रपोजिशन है, अबाउट के बाद यदि कोई वर्ब आएगी तो उसमें क्या आएगा, आईएनजी। सामने वाले से ओपिनियन मांगते हैं यार कैसा रहेगा, कैसा रहेगा अगर ये काम किया जाए। ठीक है, चलो अगर मैं पार्टी दूं तो कैसे रहेगा, हाउ अबाउट थ्रोविंग पार्टी। टूर पे जाया जाए तो कैसे रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग ऑन टूर। अगर मैच खेला जाए आज कैसा रहेगा, हाउ अबाउट प्लेइंग मैच। मूवी देखी जाए एनिमल कैसा रहेगा, हाउ अबाउट वॉचिंग मूवी। सामने वाले से पूछते कैसा रहेगा अगर ये काम किया जाए तो कैसा रहेगा, ओपिनियन मांगते उसका, हाउ अबाउट वॉचिंग मूवी। तो जवाब दे सकते हैं सर बढ़िया आइडिया है, इट्स अ ग्रेट आइडिया, इट्स अ ग्रेट आइडिया, अच्छा आइडिया है। और बढ़िया नहीं है सर, इट्स नॉट अ गुड आइडिया या बैड आइडिया, आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा हाउ अबाउट भी और व्हाट अबाउट भी। ठीक है, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेडीमेड सेंटेंस बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हाट शुड यू नो अबाउट, व्हाट शुड यू नो अबाउट और आगे डैश 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 है, इसमें आपको कुछ भी जोड़ना है। ठीक है, यहां पे आपने एक सेंटेंस सुना होगा बड़ा प्यारा सा, कहते हैं बंदर क्या जाने, बंदर क्या जाने, और वो स्वाद आपको पता होगा किसका, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपने डायलॉग सुना होगा यार, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कहते हैं व्हाट शुड अ मंकी नो, व्हाट शुड अ मंकी नोज अबाउट, और आगे जोड़ देंगे टेस्ट ऑफ जिंजर। व्हाट शुड अ मंकी नोज अबाउट टेस्ट ऑफ जिंजर। ये मुहावरा है, सबने सुना होगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। व्हाट शुड अ मंकी नोज अबाउट टेस्ट ऑफ जिंजर। चलिए, तो अक्सर बोलते हैं व्हाट शुड यू नो अबाउट इट, आप क्या जानो इस चीज के बारे में, व्हाट शुड यू नो अबाउट इट। आपने उर्दू कभी पढ़ी नहीं, मैं क्या बोलूं यार, आप क्या जानो उर्दू के बारे में, उर्दू क्या होती है, व्हाट शुड यू नो अबाउट उर्दू। आप क्या जानो पंजाबी के बारे में, व्हाट शुड यू नो अबाउट पंजाबी। आप चंडीगढ़ कभी गए नहीं और लगे भाषण झाड़ने, चंडीगढ़ ऐसा चंडीगढ़ वैसा, मैं क्या बोलूं यार, आप क्या जानो चंडीगढ़ के बारे में यार, व्हाट शुड यू नो अबाउट चंडीगढ़। आप क्या जानो राजनीति क्या होती है, व्हाट शुड यू नो अबाउट पॉलिटिक्स। आप क्या जानो प्रवीण क्या चीज है, व्हाट शुड यू नो अबाउट प्रवीण। ठीक है, आप क्या जानो मोदी जी क्या चीज है भैया, व्हाट शुड यू नो अबाउट मोदी जी। तो इस तरह से गाइस आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप क्या जानो नौकरी क्या होती है, व्हाट शुड यू नो अबाउट जॉब।
सो गाइस आगे इट की जगह कुछ भी आप सेंटेंस लगा के अक्सर इसको बोल सकते हैं। बहुत प्यारा डायलॉग है, व्हाट शुड यू नो अबाउट इट, आप क्या जानो इस चीज के बारे में। चलिए नेक्स्ट डायलॉग बोर्ड पे लिखा हुआ है मेरा, व्हाट हैज इट गॉट टू डू विद दैट। अब इसकी ट्रांसलेशन करो, बड़ा प्यारा सेंटेंस है, अगर आप इंग्लिश आपको आती है, आपने पढ़ी है, तो मुझे बताइएगा इसका क्या अर्थ निकलता है। चलिए मैं बताता हूं आपको, व्हाट हैज इट गॉट टू डू विद दैट, और यहाँ पे ग्रामर है बड़ी प्यारी सी, गॉट टू डू विद, गॉट टू डू विद, ये ग्रामर है इसमें, गॉट टू डू विद। अब यहाँ पे दो चीज देखिएगा, इट और दैट। कहते हैं यार इस चीज का उस चीज से क्या लेना देना, इस चीज का उस चीज से क्या लेना देना। जैसे मैं दो नाम लिख देता हूं, प्रवीण और माया। माया को सब जानते हैं, ठीक है, जिन लोगों ने मेरी क्लास पहले ली है, दोज हैव बीन माय स्टूडेंट, दे नो मी वेरी वेल, और पुराना नाता है मेरा माया से। सामने वाले से बोलते हैं अब अफवाह चल गई यार, प्रवीण सर का मायावती का कुछ चक्कर चल रहा है, आप क्या बोलोगे यार, प्रवीण सर कहाँ मायावती, प्रवीण सर का मायावती से क्या लेना देना, तो आप बोलेंगे व्हाट हैज प्रवीण सर गॉट टू डू विद माया, इस चीज का उस चीज से क्या लेना देना। ठीक है, स्टूडेंट का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, व्हाट हैज स्टूडेंट्स गॉट टू डू विद पॉलिटिक्स। ठीक है, बच्चे स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, राजनीति करने नहीं जाते, तो स्टूडेंट्स का राजनीति से क्या वास्ता, क्या संबंध, क्या लेना देना। व्हाट हैज स्टूडेंट्स गॉट टू डू विद पॉलिटिक्स, कहते हैं इस चीज का उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, इट हैज गट नथिंग, इट हैज गट नथिंग टू डू विद दैट। प्रवीण सर का मायावती से कुछ लेना देना है ही नहीं यार। व्हाट हैज प्रवीण सर हैज गट नथिंग टू डू विद मायावती। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। सो गाइज आपको समझ आया होगा, आई होप। ये थोड़ी सी टफ ग्रामर है, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लोग कहते हैं जिसके पास पैसा होता है वही पढ़ता है, तो आपको लगता है कि पैसे का पढ़ाई से कुछ लेना देना है? मैं आपको लाखों स्टूडेंट दिखा दूंगा जिनके पास पैसा बहुत है और पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो पैसे का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। मनी हैज गट नथिंग टू डू विद स्टडी या एजुकेशन। शिक्षा पैसे से नहीं आती। ओके, सो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा। व्हाट हैज इट गॉट टू डू विद दैट, इस चीज का उस चीज से क्या लेना देना। ठीक है, प्रवीण सर का बीजेपी से क्या लेना देना, व्हाट हैज प्रवीण सर गॉट टू डू विद बीजेपी। प्रवीण सर का कांग्रेस से क्या लेना देना, व्हाट हैज प्रवीण सर गॉट टू डू विद कांग्रेस। कुछ भी लेना देना नहीं है यार, प्रवीण सर हैज गॉट नथिंग टू डू विद कांग्रेस, विद बीजेपी, विद पॉलिटिकल पार्टीज। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आई एम टीचिंग यू द नेक्स्ट सेंटेंस। इसी का ही है ये 10th सेंटेंस भी। बोलते हैं व्हाट आई हैव गॉट टू डू विद इट। कई बार आप अपने बारे में सेंटेंस बता दें, मैं नहीं जानता भैया, मोहल्ले में चोरी होगी, आपका नाम आ रहा है, साइकिल उठ की, नाम आ रहा है आपका, टिल्लू ले गया। अब टिल्लू क्या कहेगा भैया, मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस केस से कोई वास्ता नहीं है। आई हैव गट नथिंग टू डू विद दिस केस। या क्वेश्चन पूछ सकता है यार मेरा इससे क्या लेना देना यार, व्हाट आई हैव गॉट टू डू विद इट। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ग्रामर है। सो फ्रेंड्स, आई टोल्ड यू सम रेडीमेड डायलॉग्स। These are dialogues. These looks like a question, but these are not a question. These are answer as well as questions. So guys, you can practice these sentences in your daily life, and you can utilize the grammar which I am teaching you right now. Friends, now it's a time to say bye. But before saying goodbye, I would like to say, please comment in a comment box. How do you find this video, today's video? And if you really like my video, then subscribe my channel as well as suggest your friends and relatives and the students those are studying, those are willing to learn English. Suggest them to join my channel. You please like my videos, share my video and subscribe my channel. Thank you. Have a good night everyone.